गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। ऐसे समझ होगी तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व की प्राप्ति नहीं मिलती। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिनके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग सर्वश्रेष्ठ है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु के सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य चीजें हैं। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए और उनके आदेशों का तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए या उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते हैं। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होता है। गुरुदेव कहते हैं कि उत्तम शिष्य तो आध्यात्मिक प्रश्न करने की जरूरत नहीं समझता है। गुरु के उपदेश मात्र से, विवेक से ही उसको ज्ञान हो जाता है। मध्यम शिष्य कभी कभार साधन विषय पर प्रश्न पूछकर बात को पा लेता है, समझ लेता है। और तीसरे नंबर का जो शिष्य है, उसको बहुत सारे साधन भजन की आवश्यकता पड़ती है। और जिसमें शिष्यत्व ही नहीं है, वह चाहे कितना बड़ा भारी तपस्वी हो, बड़ा दिखता हो, लेकिन अंदर का दिया जलाने का उसके पास तेल ही नहीं, बत्ती ही नहीं। शिष्य होने के लिए 4 शर्तें हैं। इन शर्तों पर खरा उतरने वाला आदमी ही शिष्य हो सकता है, दूसरा नहीं। विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सौंदर्य आदि या अपनी विशेषता का
कोई अभिमान। ये 4 अभिमान अगर होंगे, 4 में से एक भी रहेगा अथवा तो उनका कोई अंग भी रहेगा तो श्रद्धा टिकेगी नहीं। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन विवेकानंद विद्या का अभिमान लेकर बैठे रहते तो रामकृष्ण की कृपा नहीं पा सकते थे। राजा जनक के पास धन और सत्ता थी, अगर उसका अंश मात्र भी अभिमान रहता तो जनक अष्टावक्र जी के इतने समर्पित शिष्य नहीं हो सकते थे। सद्गुरु को पाना यह तो सौभाग्य है, लेकिन उनमें श्रद्धा टिकी रहना यह तो परम सौभाग्य की बात है। कभी कभार तो नजदीक रहने से उनमें देहाध्यास दिखेगा, श्रद्धा डगमगाएगी, गुरु का शरीर दिखेगा, लेकिन शरीर होते हुए भी वे अशरीरी आत्मा है। इस प्रकार का भाव दृढ़ होगा तब श्रद्धा टिकेगी, नहीं तो अपनी मति गति के अनुसार गुरु के व्यवहार को तोलेगा। जब रजोगुण होगा तो गुरु को कुछ सोचेगा कि ये तो ऐसे है, सत्वगुण होगा तो लगेगा कि गुरु देव है, गुरु ब्रह्म है। गुरु को सदैव ईश्वर स्वरूप ही जानो। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक अपने सच्चे सद्गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने हेतु गुरुवार पवित्र दिन कहा गया है। जिनको आत्मा विषय ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत है, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त है, वे ही सद्गुरु हैं। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। अपने गुरु की क्षतियां या दोष न देखो, अपनी क्षतियां देखो और उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति का सदा स्मरण रखना चाहिए, गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर लेता है।